हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारा नया चैप्टर होगा। पहले उसके बारे में उसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ के चलेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज 65 और 66 करेंगे। आइए पहले एक बार थ्योरी के बारे में देखेंगे हम एच के बारे में। देखिए हमारे एच जो है अपने इसमें शॉर्ट हैंड में दो तरीके से बनते हैं इसकी आउटलाइन। एक तो आउटलाइन बनेगी ऐसे डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में जो होगा ये भी अपना एच होगा, और एक अपवर्ड ये वाला जो होगा, ये वाली आउटलाइन ये भी एच के लिए होगी। अब देखो जो अपवर्ड एच है वो नॉर्मली मैक्सिमम जो है अपवर्ड जो है एच इसको ही यूज किया जाता है, और समटाइम्स जहाँ पे बताया जाएगा वहाँ पे डाउनवर्ड एच को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो होप बनाना हो हमें होप, तो ऐसे बनाएंगे एच और सेकंड पहले इस पे हमें पता ओ के लिए क्या लगेगा डैश, तो एच ओ, एच के बाद में ही एच पर अपने जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही देखेंगे, और फिर उसके बाद में पी। तो देखिए होप ऐसे बनेगा। देखिए होप, अब एच ओ और इसी में ही पी को क्या है ज्वाइंट कर दो, ये बन गया होप। होप के बाद में देखो जो अपना ये है ना हेड एच ई ए डी, तो फिर देखो एच अपवर्ड बनेगा और उसके बाद में एक ही साउंड आ रही एच ई ए डी, और फिर उसमें क्या ज्वाइंट कर दो डी को, ये बन गया हेड हैच। हैच के बाद में देखो ए या आ की साउंड आ रही ना एच के बाद में, जब ए या आ की साउंड आएगी तो उसमें क्या लगेगा ए या आ, हमें पता है फर्स्ट पैलेस वाला वो है ए या आ, तो यह है हैच। तो जब ए आ वाले वो भी लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, उसके लिए क्या लगेगा डॉट, ए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है डॉट। तो देखो अब जब फर्स्ट पैलेस वाला ओविल है तो उसकी आउटलाइन ऊपर रहेगी, तो ये बन गया हैच एच ए, और फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा, एच कॉन्सोनेंट के बाद है तो बाद में ही लगेगा, और सी एच के लिए ये अपना ज्वाइंट कर देंगे, ये बन गया हैच। हैच के बाद में देखेंगे हाक। अब एच ए, अब यहां पे देखो जो ये तीन अपनी आउटलाइन थी इनमें अपवर्ड अपवर्ड बना है एच, यानी कि अपवर्ड ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है एच। तो देखो मैक्सिमम जो है एच अपवर्ड ही अपने साथ यानी कि ज्वाइंट कर लेगा बहुत सारे वर्डों को, और एक सिचुएशन या दो सिचुएशन ऐसे हो गए और डाउनलोड बढ़ेगा। एक तो एच अब जब सिंगल बनाना हो, यानी कि जैसे कि इसमें देखो हे, अब एच एच के बाद में क्या साउंड आ रही, एच के बाद में साउंड आ रही ए की, और ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे लगता है डॉट, तो एच के देखो एच कॉन्सोनेंट के बाद में ही है तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दे, ये बन गया एच ए वाई हे। अगर सिंगल आउटलाइन बनानी हो, देखो यदि सिंगल आउटलाइन बनानी हो उसमें कुछ ना जोड़ना हो ज्वाइंट करना हो, जैसे कि इनमें ज्वाइंट किया गया है पी टी डी सी एच, अगर सिंगल आउटलाइन हो तो तब बनेगा डाउनवर्ड एच, जैसे कि इसमें एच एच के बाद में ही तुरंत ए आ गया तो सिंगल आउटलाइन है अपनी एच की। जैसे ही बनाना हो एच ई ही, तो ही में भी देखो ई की साउंड आ रही एच के बाद में, ई या ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा। तो अब देखो और जब थर्ड पैलेस वाले वो भी लगेंगे ई या ई, तो उसकी आउटलाइन कटेगी लाइन को, यानी कि एच और इसी के बाद में ही ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो, तो देखो ये भी अपनी सिंगल आउटलाइन है, यानी कि इसमें कोई दूसरी आउटलाइन पी बी टी डी कोई जुड़ नहीं रहा यहाँ पे, यानी कि ज्वाइंट नहीं होकर चल रहा। तो देखो एच जब सिंगुलर एच जब आएगा डाउनवर्ड, जब एक तो सिंगल आउटलाइन उसकी यूज की जाएगी, या एच के साथ फिर हॉरिजॉन्टल वर्ड हॉरिजॉन्टल जो वर्ड है उन्हें ज्वाइंट करके चलेंगे, जैसे कि के हमें पता हॉरिजॉन्टल वर्ड है ये, जी भी देखो हॉरिजॉन्टल वर्ड है ये अपना, एम भी देखो एम ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टल वर्ड ऑन द लाइन, और एन भी अपना हॉरिजॉन्टल वर्ड है। तो देखो जब एच के साथ हॉरिजॉन्टल वर्ड ज्वाइंट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो हाक, तो एच ए और डब्ल्यू के हाक, यानी कि एच ओ ए ओ के लिए हो और के, यानी कि देखो के की आउटलाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल आउटलाइन क्या है ज्वाइंट हो रही है एच के साथ, यानी कि एच के साथ जब हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइंट होगी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन अपनी हॉरिजॉन्टल वर्ड, तो तब डाउनवर्ड होगा एच अपना। जैसे कि इसमें देखो
आंख हो गए और ये हो गया है। और जब देखो सिंगल आउटलाइन यूज की जाएगी तब एच डाउनवर्ड बनेगा, जब हॉरिजॉन्टल वर्ड उनके साथ ये ज्वाइंट होंगे तो तब एच डाउनवर्ड होगा। ये दो सिचुएशन छोड़कर यदि एच बनेगा जब हॉरिजॉन्टल के साथ तो डाउनवर्ड बनेगा, और सिंगल आउटलाइन बनानी हो जैसे कि ये तब भी एच डाउनवर्ड बनेगा। इन दो सिचुएशन को छोड़कर जो एच बनेगा वो अपवर्ड बनेगा अपना, ऐसा जैसे कि ऊपर दिखाएगा। देखो जैसे होम है हमारे पास, देखो ये वाला एक डैश है, ये वाला ये एच का ही काम करता है। ये भी जब कभी भी एम में, एन में या आर में, एम में, एन में और आर में यदि हमें एच देखो जोड़ना हो तो एम और एन और आर में हम ये वाला डैश जोड़कर भी एच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जैसे इसमें देखो होम बनाना हो हमें तो हम देखो एच और ओ एम ऐसे ना बना के अब एच ओ एम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एच के लिए ये वाला डैश लगाओ और एम से पहले ओ की साउंड है तो एम से पहले ही ओ की साउंड लगा दो, ये होम, एच ओ एम का मतलब होम। तो जो डैश होगा ये वाला डैश ये एच को ही रिप्रेजेंट करेगा। थ्योरी में इसकी चैप्टर की थ्योरी में यही मतलब सिखा, इस थ्योरी इसके बारे में ऐसे ही बताया गई है, यानी कि ऐसे ही पढ़ाया गया है थ्योरी इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। एक तो ऐसे देखो अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड दो सिचुएशन में होगा, यदि उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्ड जुड़े हुए हो के एम जी एन, या फिर सिंगल आउटलाइन बनानी हो है ही, या हु भी बनाना हो एच यू ही, तो देखो ये भी सिंगल आउटलाइन है एच, और उसके बाद में प्रोनाउंसिएट करके देखो हु, यानी कि इसके बाद डिप्थोंग लग रहा है उ यू वाला, तो एच में ही उ का डिप्थोंग लगा दे, बन गया हु। अब देखो इन सिचुएशन को छोड़कर एच का ये डैश है ना, ये भी एच को ही रिप्रेजेंट करता है ये वाला डैश, पर उस सिचुएशन में करेगा जब एच में या तो हमें एन जोड़ना हो या आर जोड़ना हो या एम जोड़ना हो, एन एम आर। जब यदि इनके पहले यदि एच आ रहा हो तो हम इस वाले एच को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो हार्म, एक आउटलाइन देखो एच, एच के बाद क्या जुड़ा आर, तो हम ऐसे ही ये डैश लगाएंगे एच के लिए और इसमें ही आर और एम, और एच के बाद में आ की साउंड आ रही ना, इसलिए आउटलाइन ऊपर रखी एच ए और आर से पहले। देखो एक बार फिर देखो हार्म, देखो हार्म ये वाली आउटलाइन है अपनी हार्म, एच, एच के लिए वाला डैश और आर के लिए ये, और आर से पहले ही हार्म, आ की साउंड आ रही ना, तो ए या आ की साउंड के लिए देखो उससे पहले ही डॉट लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, तो फर्स्ट पैलेस पे लग जाएगा आर से पहले एच ए आर, और इसी में ही एम को जोड़ कर चल देंगे ज्वाइंट करके अपना। तो देखो ये हार्म के लिए है आउटलाइन। तो इस चैप्टर में एच की थ्योरी के बारे में पढ़ाया गया है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज करने से पहले पहले ग्रामर लॉक है इन्हें रिपीट करेंगे, और ग्रामर लॉक में देखो सिंगल वर्ड नहीं है, दो वर्ड, यानी कि 3 वर्ड, 2 या 2 से अधिक वर्ड। तो ये वाली आउटलाइन है जो ग्रामर लॉक की, ये वाली ग्रामर लॉक है अपनी फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ही फ्रेज कहलाता है, यानी कि एक से अधिक जो वर्ड हो, 2 या 2 से अधिक कितने भी हो, एक से ज्यादा जो वर्ड होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे 2 या 2 से अधिक, तो वही फ्रेज होगा। ये फ्रेज की आउटलाइन है अपनी, यानी कि फ्रेज के लिए ग्रामर लॉक है। देखो हमें बनाना है डियर सर, तो डियर सर के लिए यहाँ डी आर बनाओ और डी आर में एस के लिए सर्कल और आर जोड़ दो, ये बन गया डियर सर। एक बार फिर देखो डी आर ये बन गया, और उसी में एस के लिए सर्कल और आर के लिए अपना आर, क्योंकि हमें पता है आर बनता है इस डायरेक्शन में, तो ये बन गई डियर सर के लिए आउटलाइन अपनी। तो ये डियर सर से बाद में देखो योवर्स ट्रूली, हमें पता देखो योवर के हमारे पास एक ग्रामर लॉक आया था ऑन द लाइन, अगर ऑन द लाइन इस वाली आउटलाइन को बना रहे ये योवर के लिए ही था, और उसमें देखो योवर में एस भी है यहाँ पे, तो योवर में एस लगा देंगे योवर्स, और टी आर के लिए टी आर यू और एल ई, यानी कि इसमें ही जोड़ देंगे ऐसे योवर्स ट्रूली ऐसे। तो योवर्स ट्रूली के लिए अपनी आउटलाइन होगी ये। योवर्स ट्रूली से बाद में देखो एवरी सर्कमस्टेंसेस, तो एवरी के लिए हमें पता ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, ये एवरी के लिए ही होती है ग्रामर लॉक अपना, पीछे भी गए एवरी, और उसमें ही एस टी एस का मतलब सर्कमस्टेंसेस जोड़ देंगे। सर्कमस्टेंसेस के लिए पिछली क्लास में ही अपना क्या गया ग्रामर लॉक। तो दोनों क्योंकि दो या 2 से अधिक वर्ड है एक साथ ज्वाइंट हो गया, क्या है इनकी अपनी आउटलाइन बनानी, फ्रेज है ना ये 2 या 2 से अधिक वर्ड, तो उन्हें ज्वाइंट करके चलेंगे ऐसे ही। तो एवरी सर्कमस्टेंसेस के लिए अपनी आउटलाइन ये है। ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल के लिए हमें पता है अबाउट द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑल के लिए होगी, और एस टी एस का मतलब हमें पता सर्कमस्टेंसेस, तो ये हो गया ऑल सर्कमस्टेंसेस। यू विल रिमेंबर,
अब देखो यू हाफ सर्कल बनता है ना ऐसे, उसमें ही एल बनाएंगे विल, और रिमेंबर रिमेंबर के लिए होती है अपनी आउटलाइन ये, तो यू विल रिमेंबर के लिए आउटलाइन ये होगी अपनी। आई बिलीव, आई के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी, वैसे आई ऐसे बनता है सिंगल, पर यदि आई बिलीव बनाना हो, आई बी एल बना के ऐसे ही आउटलाइन अपनी ऐसे ही है अपनी बुक में, और आई बिलीव की अगर सिंगल आई बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आई वैसे, आई ऐसे बनती है आई की आउटलाइन, पर आई बिलीव एक साथ बनाएंगे तो आई ऐसे और बिलीव ऐसे, हमारी जो पिटमैन की बुक है उसमें भी ऐसे दिया गया है। तो देखो आई विल टेल यू, आई के लिए ये, और इसी में ही एल को जोड़ देंगे, आई विल और टेल के लिए ये, क्योंकि हमें पता टी ए और एल का हुक इधरली तरफ ही लगता है, उस तरफ लगता है आर का हुक अपना, तो आई विल टेल के लिए टेल, और यू में ही यू का अपना ये डिप्थोंग जोड़ देंगे यू वाला, हमें पता है यू के लिए ये वाला डिप्थोंग लगता है, तो आई विल टेल यू। आई विल टेल यू के बाद में देखो फिर आई एम सरप्राइज्ड, आई देखो ऐसे बनेगा, इसी में ही एम जोड़ देंगे, आई एम, और सरप्राइज के लिए एस और एस डी। एक बार फिर देखो आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि सरप्राइज के भी आउटलाइन अपनी पिछली क्लास में गई। देखो आई के लिए ये, इसी में ही एम जोड़ देंगे एम, और सरप्राइज के लिए एस और एस डी का लूप, यानी कि सरप्राइज जो अकेला बनाना हो तो ऐसे बनता है अबाउट द लाइन एस और एस डी का लूप सरप्राइज, तो ये है आई एम सरप्राइज्ड। तो देखो ये तो अपने ग्रामर लोग थे, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे। देखो एक्सरसाइज 65 है, जिसे शॉर्ट हैंड से क्या है इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना। अब देखो ये फर्स्ट आउटलाइन को देखो, एच एच के पहले ही आधे का अपवर्ड एच है, अपवर्ड एच है, और उसके बाद में फर्स्ट पैलेस पे क्या है डॉट, और हमें पता फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है ए आ के लिए, तो एच ए और पी, और थर्ड पैलेस पे फिर डॉट, और थर्ड पैलेस पे डॉट लेगा वो ई के लिए, तो देखो ये एच ए पी ई का मतलब हैप्पी, तो इसे लिखो हैप्पी। हैप्पी से बाद में देखो एच ए पी ई में ही एन, और एन के बाद में ए के लिए डॉट एन ए और एस, यानी कि है हैप्पीनेस, हैप्पी में ही एन ए एस जोड़ रखा, देखो ज्वाइन करके चल रहे वहां हैप्पी, और एन के बाद में ही देखो डॉट है तो सेकंड पैलेस पे, तो सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए, तो हैप्पीनेस, ये है हैप्पीनेस। अब देखो ये एच ओ और पी, और पी के बाद में देखो फिर यहाँ पे थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो ये ई के लिए होगा, ये तो ये होगा देखो एच के फर्स्ट पैलेस पे डैश है तो ये ओ के लिए लगेगा एच ओ, और बी, ये बी है देखो ये वाली आउटलाइन बी और ई, यानी कि होबी। अब ये देखो एच, एच के बाद में यहाँ देखो डी है, और डी के फर्स्ट डी के पहले बी फोर थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो ये जो डी के थर्ड पैलेस पे डॉट होगा ये ई के लिए होगा, तो देखो ये है एच, और देखो ऐसे बनना है एच, एच के बाद में हिड है, ये हिड एच ई और डी, पर ये देखो एच के बाद में थर्ड पैलेस वाला ओइल है ना, ये एच के बाद में जो थर्ड पैलेस वाला ओइल है ये ज्वाइंट स्टोक होगा ना, ज्वाइंट स्टोक जो हमारा उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा ऐसे बी फोर, तो देखो ये है हिड। अब ये एच का जो एच के थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे ओइल था वो डी के थर्ड पैलेस पे चलेगा बी फोर, क्योंकि हमें पता अगर फर्स्ट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे कोई वोविल हो थर्ड पैलेस वाला, जैसे यहाँ पे एच के थर्ड पैलेस पे यहाँ पे वोविल था, तो वो ज्वाइंट स्टॉक है ना जो अपने इसके ज्वाइंट स्टॉक है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर, तो देखो ये है हिड। अब देखो ये हिड में ही एन का हुक लग रहा है, ये है हिडन। आगे आउटलाइन देखो, अब देखो ये फर्स्ट पैलेस पे है एच के बाद में, एच के बाद में फर्स्ट पैलेस पे डॉट है तो ये ए आ के लिए लगेगा एच ए, हाँ, और एस एच के लिए देखो ये आउटलाइन है अपनी, ये एस एच के लिए लगती है, ये है हास। अब देखो एच और एच के सेकंड पैलेस पे बाद में डॉट है, ए के लिए लगेगा हे, और टी एच, उसमें देखो टी एच और टी एच के बाद आर जोड़ रखा, ऐसे देखो ये है एच और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट, और जो है ना टी एच हमें पता है तो ऐसे बना लो या ऐसे, तो टी एच ये ऐसे है, और उसमें ही आर के लिए हुक लगा रखा है यहाँ ऐसे ही दर, एच ई ए टी एच ई आर, यानी कि हे और दर टी एच आर, यानी कि हेदर। अब देखो हमें पता ये स्मॉल सर्कल होल है, स्मॉल सर्कल या तो एस के लिए लगेगा या स्मॉल सर्कल जेड के लिए,
पर वहां पे जब देखो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्कल की इतनी बड़ी आउटलाइन नहीं बनती। पर वहां पे देखो सेंटेंस के आधार पे हम पता लगा लेंगे वो एस है या जेड है, क्योंकि प्रोनाउंसिएट इसी तरीके से होगा ना अपना आउटलाइन। तो यहाँ देखो एच और सेकंड पहले पे ए के लिए डॉट और जेड के लिए है सर्कल, यानी कि एच ए जेड का मतलब हैज। अब एच के देखो सेकंड पहले पे ही बाद में क्या है डॉट, ए के लिए लेगा एच ए। और देखो जो ये लूप है ना ये, या तो ये लूप लगता है एस टी के लिए ये वाला लूप, या एस डी के लिए। तो ये है एच ए एस टी का मतलब हेस्ट। अब एच के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे क्या है, एच के बाद में सेकंड पैलेस पे दो डैश है अपना, और हमें पता है सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा वो ओ के लिए लगेगा। सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है। तो यह है एच ओ। और एन के लिए देखो अपना इस डायरेक्शन में यदि थर्ड पैलेस पे इस डायरेक्शन में यदि हुक लग रहा है एन के लिए लगेगा, और थर्ड पैलेस पे ही बाद में यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो लगेगा वी के लिए या एफ के लिए। तो यह है एन के लिए हुक। यह है होन, एच ओ एन का मतलब होन, एच ओ एन ई। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये थर्ड पैलेस पे है एच, नहीं ये है बी। बी देखो बी की आउटलाइन ऐसे बनेगी ऐसे, और उसी में ही देखो एच को ऐसे ज्वाइंट कर रखा है उन्होंने। तो बी एच, और एच के बाद में देखो फिर यहाँ सेकंड पैलेस पे क्या है ए के लिए डॉट, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट होगा। बी एच ए और वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में एच ए वी के लिए ही तो लगेगा अपना हुक, ये रहा इस डायरेक्शन में तो वी के लिए या एफ के लिए। तो यह है बी एच ए वी का मतलब बिहेव, तो इसे लिखो बी एच ए वी बिहेव। यह देखो डी से पहले है, देखो डी की आउटलाइन है, और उससे पहले ही डी से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट है। और हमें पता देखो फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट होगा वो ए या आ के लिए होगा, या तो ए के लिए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट लगेगा। तो ये देखो डी से पहले है तो पहले ही प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे, इस डी से पहले ए डी, और इसी में ही एच जोड़ रखा है ऐसे ए डी एच और आर। देखो ए डी एच ई और आर, ये है ए डी हियर ए डी। देखो फिर एक बार ए और डी, ए डी और इसी में ही एच, और एच से पहले ई आर है, एच से पहले देखो ई है ए डी एच ई और आर, यानी कि लाइन दिख रखा है थोड़ा यहाँ तक एच है। एच ई के बाद देखो यहाँ पे ई आना था पर उसमें ही आर को ज्वाइंट कर दिया गया, तो इसके थर्ड पैलेस वाला उसके थर्ड पैलेस पे चला गया बिफोर। तो ये है अपना एडी हियर। एडी हियर से बाद में देखो एडी हियर में ही डी को जोड़ दिया गया है, एडी हियर्ड। तो देखो फर्स्ट पैलेस पे ए डी और एच ई आर, एडी हियर में ही फिर डी की आउटलाइन जोड़ दी गई, ये हो गया एडी हियर्ड। एडी हियर्ड से बाद में देखो ए डी एडी और एच ई और एन, देखो एडी ए डी एच के लिए ये और सन का हुक एडिहेशन, सन का हुक लगा इसका इसमें देखो ये एडिहेशन। अब नेक्स्ट देखो, देखो अभी पढ़ा था एच या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड हो गया आउटलाइन, ये भी एच के लिए होगी। डाउनवर्ड आउटलाइन होगी ये भी एच के लिए होगी, और एक ये डैश होगा तो ये भी एच के लिए होगा। जब ये डैश होगा तो इसके साथ लगेगा हमेशा या तो एन या एम, या तो एन की आउटलाइन होगी इसके साथ हमेशा। इसके साथ ये वाला जो एच होगा अपना इसके साथ या तो एन लगेगा या एम के लिए, या ये आर के लिए लगेगा, या देखो एल के लिए भी लगेगा। चार के लिए लगेगा ये वाला डैश जो एच के लिए काम करेगा, ये वाला डैश एच या तो ये होगा, ये भी एच होगा डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, और ये डैश भी होगा तो ये भी एच के लिए काम करेगा। पर इसके साथ जब ये एच का काम करेगा यहाँ पे, यानी कि एच के लिए रिप्रेजेंट करेगा ये, तो इसके साथ या तो एन ज्वाइंट होएगा या एम या आर या एल। जैसे कि इस आउट देखो यहाँ पे दिखाया गया है इस फोर्थ अपनी लाइन में, जैसे कि देखो एच और एम से पहले सेकंड पैलेस पर डैश है, तो हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है। तो देखो एम के बी फोर है तो बी फोर ही इसे ओ को पढ़ के चलेंगे, एच ओ एम का मतलब होम। होम के बाद देखो एच ओ एम, अब ये देखो सेकंड पैलेस पे या तो देखो ओ के लिए लगेगा, जैसे गो बनाना हो गो तो जी ओ, देखो जी ये बनाओ, और सेकंड पैलेस पे बाद में जी के बाद जी कॉन्सोनेंट के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही हमने ओ के लिए डैश लगा दिया। या फिर देखो यू के लिए भी, यू के लिए भी सेकंड पैलेस पे ही डैश लगता है और ओ के लिए भी।
देखो इस ओ के लिए भी सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, यू के लिए भी। पर देखो जब यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, ये होता है लाइट और ये होता है डार्क, और इसकी जो साउंड है वो लाइन दी जाएगी। जैसे कि गो और नोट में देखो, गो और नहीं, गो और देखो इसमें हम में देखो एच यू एम, देखो एच यू एम डबल एम आई एन जी, हमिंग बनाओ। अब देखो ये है एच और एम से पहले सेकंड पैलेस पे, एम से पहले सेकंड पैलेस पे डैश है, तो वो यू वाला है एच यू एम और एन जी के लिए ये, क्योंकि यहाँ पता देखो एन तो बनता है ऐसे लाइट और एन जी बनाना हो तो ये बनेगा, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा पर ये डार्क बनेगा। तो यह है एच और ये यू के लिए, एम से पहले यू के लिए है तो एम यू एच यू और एम और एन जी का मतलब एन जी, यानी कि हमिंग, ये बन गया एच यू एम जी हमिंग। फिर देखो एच, एच के लिए अपना ये डैश है, ये वाला एच, जो डैश के लिए एच है ये। अब देखो इसके साथ एल ज्वाइंट हुआ है, एच और एल से पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो एच से पहले थर्ड पैलेस पे डॉट है तो हमें पता जो थर्ड पैलेस पे डॉट होगा वो ई के लिए होगा, यानी कि ई अपना वोविल होगा, वो ई वोविल के लिए थर्ड पैलेस पे ही क्या लगाते हैं डैश, तो ई या ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा। अब देखो एच के लिए तो अपना ये डैश, एच के लिए अपना ये डैश, और एल से पहले ही ई के लिए डॉट, एच ई एल का मतलब हिल, तो ये बनेगा हिल, एच ई एल का मतलब हिल, एच आई डबल एल। अब एच देखो फिर अपना आर के साथ भी है, यहाँ पे तो देखो एम के साथ था, यहाँ पे भी एम के साथ, यहाँ एल के साथ, यहाँ आर के साथ। एच के लिए अपना फिर यही देखो डैश, और आर से पहले, आर से बिफोर सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये ए के लिए होगा, या इस ए के लिए या इस ए के लिए। एच ए आर का मतलब हेयर, तो ये बन गया हेयर। अब देखो अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 66 को देखो, जो अपनी क्या है इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करनी है हमें, यानी कि इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में लिखेंगे इसे। कौन सी एक्सरसाइज है? 66 एक्सरसाइज। तो देखो हेड, एच ई ए डी हेड, तो देखो एच के लिए हमें पता अपवर्ड बनेगा, सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या लगेगा, सेकंड पैलेस पे यदि ए की साउंड आई तो डॉट लगेगा ए के लिए, इस ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है। एच ए और डी के लिए डी वाली ज्वाइंट कर दो आउटलाइन, ये बन गया हेड। यह है देखो हिच, एच आई टी सी एच, एच के बाद में ई की साउंड आ रही, देखो प्रोनाउंसिएट करके ही, और जब ई की साउंड आएगी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट के बाद में ई की साउंड आएगी तो इस ई के लिए डॉट लगता है और थर्ड पैलेस पे। जब थर्ड पैलेस वाला देखो वोविल होगा तो उसकी आउटलाइन क्या है, लाइन को काटेगी, तो एच है ना, बनेगा तो ऊपर की तरफ ही, पर एच के बाद में थर्ड पैलेस वाला वोविल है, इसीलिए इस लाइन ने, इस आउटलाइन ने लाइन को काट दिया। यहाँ पे देखो एच ई एच आई टी सी एच, हीच बोलेगा ना ये, तो एच ई और सी एच, यानी कि सी एच के लिए अपने हमें पता है सी एच के लिए क्या है आउटलाइन हमारी, सी एच के लिए तिरछी आउटलाइन है इस डायरेक्शन में ये। तो देखो पर ये एच के थर्ड पैलेस वाला वोविल ये सी एच के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा यहाँ पे B4, क्योंकि हमें पता जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है B4, थर्ड पैलेस वाला वोविल। ये है ह्यूज, एच यू जी ई ह्यूज, तो देखो यू की साउंड आ रही है ना फिर भी, तो यू के लिए हमें पता देखो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा ये यू के लिए, ये वाला। और जब देखो यू के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा या थर्ड पैलेस वाला वोविल हो तो उसकी आउटलाइन लाइन हो तो लाइन को काटेगी। तो देखो एच यू के लिए थर्ड पैलेस पे यू के लिए डैश लगाओ, यू के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगाओ, और उसके में फिर जे को ज्वाइंट कर दो। एक बार फिर देखो एच और यू के लिए देखो डिप्थोंग लगना था नहीं अपना, तो ये डिप्थोंग जो है जे से पहले लगेगा अब यहाँ पे, एच यू जे ह्यूज। ये है हाइफन, देखो एच के बाद में आई की साउंड आ रही, तो एच के बाद में आ रही तो आई के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला क्या लगता है डिप्थोंग, इस आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग लगता है, और जब फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग या वोविल लगेगा तो उसकी आउटलाइन क्या रहेगी, अबव द लाइन, तो यह हाइफन। एच के बाद में आई बाद में है तो बाद में लगाएंगे, और पी और एन के लिए अपना हुक, यह हाइपन, तो इसे पढ़ेंगे हाइपन। हरी, देखो यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, यू के लिए सेकंड पैलेस पे जो यू होता है साइलेंटली बोलता है ए के लिए। अब हरी को ही देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, ए की साउंड आएगी यहाँ, तो यू के लिए सेकंड पैलेस पे लगाएंगे डैश, और ए के लिए प्रोनाउंसिएट करेगा यो हरी,
तो एच और यू के लिए सेकंड प्लेस पे लाइट डैश एच यू, और फिर इसी में ही एच में ही आर को ज्वाइंट करके चलेंगे और आर के बाद में ई की लिए डॉट लगा देंगे थर्ड प्लेस पे, क्योंकि ई थर्ड प्लेस वाला ऑयल है। तो यह हो गया हरी। हरी में ही देखो एस लगा रखा फिर ये, तो अब का तो हरी बनाना एच यू और आर, आर के बाद में ई, पर देखो यहाँ पे एस के लिए सर्कल भी लगाएंगे ऐसे, तो ये हो गया हरीज। होस्ट, होस्ट के लिए देखो अब एच ओ एस टी। अब देखो होस्ट एच के बाद में थर्ड पहले एस के वहां ओ की साउंड आ रही ना, तो ओ की साउंड के लिए देखो सेकंड पहले इस पर डैश लगेगा, एच के बाद में है तो बाद में ही लगेगा। तो एच ओ और एस टी के लिए हमें पता, देखो हमारे पास लूप है, यदि एस टी या एस डी लगाना हो तो ये लूप या तो एस टी का कार्य करेगा या एस डी का, तो ये एस टी का लूप लगाएगा, बन गया होस्ट। होन को भी देखो ऐसे बनेगा एच ओ, एच के बाद में सेकंड पहले इस पर क्या लगा दो डैश, सेकंड पहले इस पे हमें पता ओ के लिए डैश लगेगा, इसी में ही एन को क्या है ज्वाइंट कर दो, एच ओ एन ई का मतलब होन। एन के लिए देखो हमें पता है इस डायरेक्शन में हुक होगा नहीं, एन का ही काम करता है ये हुक, तो ये हो गया होन। ये होवल, होवल में भी देखो एच ओ बनाना पहले एच ओ और वी एल, देखो अगर वी आर बनाना हो तो वी आर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, पर यदि वी एल बनाना हो तो देखो एल के लिए इनके बीच में गैप ज्यादा रहेगा, इस हुक के बीच में ये एल का काम करेगा फिर, तो ये बनाना होवल तो वी एल के लिए बड़ा हुक बनाना पड़ेगा ऐसे होवल, जैसे ये देखो हैगल, ए की साउंड आ रही एच। अब देखो एच के अब डाउनवर्ड बनाएंगे, पता क्यों, एच के बाद में ए की साउंड है, देखो एच के बाद में ए की साउंड है, तो फर्स्ट पैलेस वाला ओइल है ना ए या आ के लिए, इसीलिए अबाउ द लाइन नहीं उसकी आउटलाइन भी, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा, एच के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही लगेगा एच ए। और जी एल देखो हैगल, या तो देखो जी एल ऐसे इसमें ज्वाइंट कर लो, क्योंकि हमें पता है अपवर्ड जो हुक होगा ये एल के लिए होगा और ये डाउनवर्ड ये वाला हुक होता है ये आर के लिए, तो एच ए और जी एल। अच्छा जी एल क्यों, देखो जो ये जी है ना ये डाउनवर्ड क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल अपना जी, जी की आउटलाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जुड़ी हुई है इसमें हैगल के लिए। यह हैगल देखो एच ई एन सी हेंस, तो एच ए हे और एन और इसी में ही एस को जोड़ देंगे हेंस। होवर एच ओ वी ई आर, फिर एच ओ बनाओ, अब देखो वी आर के लिए हमें ये बता, ये वाले ये ऐसे देखो वी आर, वी में ही आर का हुक जोड़ दिया जाएगा, या वी में ही इस तरीके से आर का हुक ऐसे जोड़ दिया जाएगा, तो ये एच ओ वी ई आर, तो वी आर के लिए ऐसे जुड़ जाएगा होवर। एक बार फिर देखो, पहले तो एच ओ बनाओ, प्रोनाउंसिएट करके देखो एच ओ, और वी आर के लिए देखो अपना ये आउटलाइन जुड़ेगी इसमें वी आर के लिए, ये है हॉबीहुड नहीं बॉयहुड, तो बॉयहुड को पहला बॉय बनाओ, देखो ओए, बी के बाद में ओए की क्या आ रही साउंड, प्रोनाउंसिएट करके देखो ओए की साउंड आ रही, तो ओए के लिए हमें पता आई हो या ओए हो, फर्स्ट पैलेस वाले क्या है डिप्थोंग, आई के लिए ये और ओ आई के लिए भी ये वाली फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग है दोनों। जब देखो फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग लगेंगे तो उनकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, यानी कि पहला बी ओ वाई बनाओ, बी और फर्स्ट पैलेस का डिप्थोंग है तो उसके बाद में ही ओए लगा दो बी ओ वाई। अब हुड है तो देखो यहीं से ही एच को लेके चलो एच, और थर्ड पैलेस पे ऊ की साउंड आ रही ना तो यहाँ पे लगनी थी, पर वो डी के फर्स्ट पैलेस पे चल जाएगी ऐसे बॉय हुड। यह है प्रोविजन, पी आर बनाओ और उसके बाद में ओ लगाओ प्रो, तो देखो पी और इस डायरेक्शन में यदि ये हुक है तो ये आर का काम करेगा, पी आर और ओ, प्रो बनाओ पहले प्रो, प्रो एच और बी और सन के लिए हुक प्रोहिबिशन, तो ये हो गया प्रोहिबिशन। कोहिसिव, कोहिसिव के लिए देखो फिर के, देखो के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही क्या लगा दिया सेकंड पैलेस पे डैश, ओ के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा ये रहा, तो के ओ, और फिर एच के लिए अपना ये कोहिसिव, एच और एच के बाद में ई के लिए देखो डॉट लगना, तो को एच के बाद में ई के लिए डॉट लगना, फिर एस वी, और जो एच के बाद में देखो यहाँ पे ई के लिए डॉट लगना था वो यहाँ पे लग जाएगा, तो कोहिसिव। हैक देखो एच ए सी के हैक, अब देखो हॉक बनेगा एच ए सी के हॉक, तो एच के बाद में थोड़ा जैसे टोल सोल बनता है ना टी ए डब्ल्यू एल टॉल, तो औ के लिए हमें पता औ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डैश लगेगा,
तो यह हॉक, देखो थोड़ी जो है हॉक बनाओगे ना हॉक, तो ओ की जो अपनी साउंड है वो थोड़ी राउंड होकर आएगी अपने माउथ में। तो यह है ओ, फर्स्ट पहले इस पे ओ के लिए डोस डैश और के इसमें ज्वाइंट कर देंगे। अच्छा देखो के है नहीं, के हॉरिजॉन्टल है इसीलिए तो डाउनवर्ड एच लिया हमने ये वाला, क्योंकि इसके साथ के हॉरिजॉन्टल वर्ड जुड़ रहा हो। हकनी देखो एच ओ और के होक और एन के बाद में ही डैश लगा देंगे डॉट ई के लिए, तो यह है होक, एन ई का मतलब होकनी। अब देखो ये हॉक है एच ए डब्ल्यू के हॉक, हॉक के लिए देखो एच, एच के बाद में ही ए के लिए क्या लगा देंगे डॉट ए या हॉक है ना, आ या ए के लिए क्या बना लगा देंगे डैश एच ए, और उसी में ही का को जोड़ कर चल देंगे एच ए के, एच ए डब्ल्यू के का मतलब हॉक। हॉकिंस एच ए डब्ल्यू के आई एन एस, तो एच ए डब्ल्यू हवा और के एन एस हॉकिंस होक्स। देखो एच ओ, या देखो होक्स ऐसे बनना एच ओ में क्या फिर ज्वाइंट करके चल रहे हम के, होक्स को प्रोनाउंसिएट करके देखो एच ओ, एच के बाद में ही ओ के लिए और के एस इसमें ज्वाइंट ऐसे कर दो, क्योंकि देखो डाउनवर्ड इसलिए लिया क्योंकि उसमें अपनी आउटलाइन जो है के वाली ज्वाइंट हो रही है वहां पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो यह है होक्स। यह है कोहियर, देखो कोहियर के ओ, अब एच, एच के बाद में ई लगना है को ही, और फिर इसमें ही आर ज्वाइंट होना यहाँ पे, पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला ऑयल है इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा यहाँ पे को हियर, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टोक है एच इसके थर्ड पैलेस वाला, आर के यानी कि ज्वाइंट स्टोक के थर्ड पे चल जाता है बिफोर थर्ड पैलेस वाला ऑयल, तो ये एच ई यहाँ से अटके कहाँ पे चल जाएगा वहां पे उसके थर्ड पैलेस पे और बिफोर। हाई देखो अब एच अपना सिंगल वर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड बनेगा ऐसे, देखो एच आई, एच के बाद में आई आ रही तो बाद में ही देखो डिप्थोंग लगा दो आई का, अरे सिंगल आउटलाइन है अपनी एच की, जब सिंगल आउटलाइन होगी तब भी तो डाउनवर्ड बनेगी। तो देखो क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे आई के लिए डिप्थोंग ये लगता है और एच के बाद में है तो बाद में ही, एच आई का मतलब हाई, एच आई जी एच, यह है हायर, हाई से ही हायर बनना तो एच आई बनाओ पहले हाई और इसमें ही आर को ज्वाइन कर दो हायर ही ऐसे बनेगा। अब होम देखो हमारे पास एक और देखो एच है, ये तो डाउनवर्ड एच थे, एक एच है डैश के लिए, ये भी एच को ही रिप्रेजेंट करता है डैश, पर शर्त यह है इसके बाद में ये तो जुड़ा होना चाहिए आर या एम या एन और या एल, जैसे कि आउटलाइन में थोड़ा देखो ये आउटलाइन इसी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे होम बनाना हो तो हमें पता देखो एच के बाद में अपना एम वाली आउटलाइन जुड़ी हुई है तो हम इस एच को भी यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें पता है इन चार वर्ड में से यदि एच पहले आ रहा हो, इनसे पहले एच आ रहा हो, तो उसके लिए उस एच के लिए इस डैश को हम यूज कर सकते हैं ऐसे इन चार आउटलाइन के बाद में। जैसे कि होम एच देखे एच के लिए ये और ओ एम, यानी कि एम से पहले ओ की साउंड आ रही तो एम से पहले ही ओ लगा देंगे ऐसे एच ओ एम होम। होल देखो एच ए डब्ल्यू होल, तो एच, एच में आपका देखो एल ज्वाइंट हो रहा है, एच में ही ऐसे बना देंगे एच ओ, और देखो एल से पहले है तो एल से पहले ही रखेंगे ओ को होल। अब देखो फिर ये है हेलो, एच के बाद में देखो ए और एल से पहले ओ, एच ए एल ओ, अब देखो एच एल ओ, अब देखो एच से पहले ए की साउंड आ रही तो पहले ही डॉट लगाएंगे एच ए, और एल के बाद में क्या आ रहा ओ के लिए देखो ये लगा देंगे डॉट एच ए एल ओ। अब एच आई आर ई हायर, तो देखो एच और आर बना देंगे, पर आर से पहले आई के लिए देखो क्या लगाना हमें डिप्थोंग, क्योंकि आर से पहले देखो वहां पे क्या है आई की भी तो साउंड आ रही है, और आई के लिए हमें पता देखो डिप्थोंग ये लगेगा, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये एच आई आर का मतलब हायर, यानी कि एच आई आर। यह है नेबरहुड, देखो एन के बाद में एक ही, एन के बाद में साउंड प्रोनाउंसिएट करके देखो एक ही साउंड आई तो एन के बाद में ही डॉट लगाएंगे एन ए, ये बन गया एन ए। अब देखो बी आर के लिए बी, और यदि इस डायरेक्शन में यदि ये हुक है ये आर का काम करेगा एन ए बी आर। अब एच ऐसे बनेगा और ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे देखो ये डैश लगेगा ऊ के लिए, नेबर एच ऊ के लिए देखो ये डैश लगेगा हु और डी, पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला जो ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है ना अपना ऊ के लिए या इसी ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है डैश, तो ये थर्ड पैलेस वाला डैश जो चल जाएगा ये डी के बिफोर चल जाएगा, यानी कि जॉइंट स्टोक के अपने। ये है फ्री होल्ड,
देखो एफ आर के बाद में एफ आर, एफ वैसे तो ऐसे बनता है और ऐसे भी, अगर आर ज्वाइंट करना हो तो उसमें हुक लगाना पड़ेगा ना, ऐसे एफ आर। और एफ आर के बाद में देखो ई आ रहा, फ्री। प्रोनाउंसिएट करके देखो फ्री कैसे बनेगा, एफ आर के बाद में ई आएगा ना। देखो एफ आर, और एफ आर के बाद में देखो थर्ड पैलेस पे ई आएगा, जब तो फ्री बनेगा। पर उसमें हुड भी तो अपना ज्वाइंट हुआ है, ये हुड तो एच। और सेकंड पैलेस देखो, थर्ड पैलेस पे ऊ की साउंड आएगी, ऊ और डी। पर देखो शर्त यह है, जो सेकंड पहले जो थर्ड पैलेस पे ऊ की साउंड आ रही थी ना, ये ऊ के लिए हम डैश लगा रहे थे, जो ऊ के लिए हम डैश लगा रहे थे, ये डी पे चले जाएगा, यानी कि जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पे यहाँ पे बी फोर, यानी कि यहाँ पे ये, तो ये जो बन गया फ्री हुड। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।